देखो पहले इसको थोड़ा सा हम इसके नाम से ही समझते हैं। प्रेजेंट क्या होता है बेटा? प्रेजेंट यानी अभी का टाइम, वर्तमान। परफेक्ट ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया है। इसको आप इसके नेम से ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का वो काम जो पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया। अब इसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है बेटे? इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब चलते हैं। पहला होता है हैज, दूसरा होता है हैव। हैज किसके साथ आता है? हैज आता है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। और हैव आता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ में हैव आता है। वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म चलती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ हिंदी के सेंटेंस लिखे हैं। आप सोच रहे हो भाई ये क्यों लिखे हैं? ये इसलिए लिखे हैं जिससे कि आप इनको रीड करके आइडेंटिफाई कर पाओ, जो आपके लिए इजी हो जाए कि ये टेक्स्ट काम कैसे करता है, किस तरीके का पैटर्न का सेंटेंस इसमें आता है। देखो पहला सेंटेंस है मेरा, वह आ चुका है, यानी कि वो आ गया, उसका ये काम फिनिश हो गया, वो आ गया। बिल्कुल बोलते ना आ गया कि हाँ भाई आ गया, वो आ गया, यानी कि ये काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस है ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन भी आ गई, खत्म, अपने स्टेशन पे, अपने पॉइंट पे आ गई है, काम फिनिश हो गया है। मैं नहा चुका हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, मैं नहा लिया हूँ, हो गया ये काम। राहुल अभी अभी आया है, अभी ये काम अभी अभी। देखो परफेक्ट में क्या होता है बेटा? काम है ना कुछ पास्ट में ही, नियर पास्ट में ही फिनिश हुआ होता है, उसी समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास ही खत्म होता है, बहुत पुराना नहीं होता है। इसमें हमको टाइम पता होता है कि ये काम कब खत्म हुआ है। जैसे राहुल अभी अभी आया है, अब उसका आने का जो काम था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट है अभी अभी 7 बजे हैं, घड़ी ने अभी अभी 7 o'clock उस पर स्ट्रक हुए हैं, बज गए हैं, वो काम अभी अभी हुआ है। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, मेरा काम जो है प्रोजेक्ट का वो पूरा कंप्लीट हो गया है, हो गया है। अब इसके लास्ट के पूरे सेंटेंस में आप देखो, ये देखो चुका है, चुकी है, चुका है, आया है, बजे हैं, या है। तो ये अगर अपन बात करें कि हिंदी के सेंटेंस से आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आप इस तरीके से इस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो सेंटेंस जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। अब इसका इंग्लिश का एक बार स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में ये कैसे बनता है। जैसे वह के लिए बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ही। अब मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हैज आता है, तो ये मेरा हैज आ गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट मेरा ही है, हेल्पिंग वर्ब मेरी ही के साथ हैज आएगी, और आना उसका थर्ड फॉर्म होता है कम, के कम, तो ये मेरी थर्ड फॉर्म कम है, ही हैज कम। नेक्स्ट है ट्रेन आ चुकी है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पे? ट्रेन। अभी आप इसमें वर्ब क्या है? जो काम होता है ना सेंटेंस में, वही वर्ब होता है। काम क्या हो रहा है उसका? आना, तो ये मेरी वर्ब है। ट्रेन है, सिंगुलर है, इसलिए हैज आया, और ये V3 मेरी अराइव। अराइव का थर्ड फॉर्म होता है बेटा अराइव्ड। अब मैं नहा चुका हूं, तो मैं के लिए अपन लिखेंगे बेटा आई। आई के साथ में आएगा हैव। अब आप कंफ्यूज कि मैम आपने तो बोला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका हैज आता है, आई भी जो है वो सिंगुलर है। आई एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करता है, कई बार प्लूरल की तरह करता है। इस सेंटेंस में आपके हैव आएगा, आई हैव। अब नहाने के लिए बोलते हैं टेक, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन, आई हैव टेकन बाथ। नेक्स्ट है राहुल अभी अभी आया है, ये अभी अभी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जस्ट, ये मैंने यहाँ लिखा है। राहुल के लिए राहुल हो गया, और आने के लिए अराइव्ड। राहुल हैज जस्ट अराइव्ड। राहुल अभी, ये राहुल आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, टाइम आ गया, और आपका मेन वर्ब आ गया। राहुल हैज जस्ट अराइव्ड। अभी अभी 7 बजे है। अब यहाँ पे क्या है? कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्लियर सब्जेक्ट आया नहीं है, इट्स ए स्टेटमेंट की, एक स्टेटमेंट कि भैया 7 बजे। ऐसे सेंटेंस को अपन इट से बना सकते हैं। इट के लिए आएगा हैज, अभी अभी के लिए आएगा जस्ट, और स्ट्रक
7 बजने के लिए, टाइम को शो करने के लिए हम स्ट्रक जो है ये यूज करते हैं और साथ में आता है 7। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, मैंने के लिए बेटा आएगा आई के साथ अगेन हैव, पूरे करने को बोलेंगे कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। तो ये जो थे हिंदी के सेंटेंस है उनसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराए हैं और अब इसका नेक्स्ट हम पूरा अच्छे से इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसके अपन अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि इसमें हमारे तीनों टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तीनों टाइप के सेंटेंस से मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं बेटे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम हमेशा इस पे बात करते हैं। ये सेंटेंस को बनाने का फिक्स पैटर्न है, इसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अब हमने देख लिया था कि इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज और हैव है, जो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चूज करना है। मेरा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में मैं हैव को लूंगी। आई हैव, अब वर्ब की मेरी यहाँ पे थर्ड फॉर्म चलती है। कौन सी फॉर्म चलती है बेटे, थर्ड फॉर्म। तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच कर लिया है या मैं लंच कर चुका हूं। डन। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव का मतलब जहां आपको नॉट का यूज करना है। आई हैव, अगेन सेम स्ट्रक्चर, कोई फर्क नहीं है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आपको नॉट का यूज करना है बच्चे। तो अब ये बन जाएगा आई हैव नॉट टेकन लंच, मैंने लंच नहीं किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटे, जहां आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लेके आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा वर्ब होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। देन उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। तो मेरा आई सब्जेक्ट है मेरा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया है हैव आई टेकन लंच, क्या मैंने लंच ले लिया है। यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ये काम हो गया है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस, इस वाले पर्टिकुलर टेंस के अंदर हम ये तीनों सेंटेंस बनाते हैं। इसकी मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है और हेल्पिंग वर्ब आपका हैज और हैव चलता है। एक बार वापस देख लेते हैं बेटे, हैज किसके साथ आता है, हैज आपका आता है ही, शी और इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, कोई भी एक नाम, लाइक रौनक, रौनक, राहुल, प्रिया, दिया, टिया, मिया, कोई भी एक नाम, बर्ड, डॉक्टर, टीचर, सिंगुलर एक होना चाहिए। हैव आता है बेटे आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, जो हो गया आपका आई, वी, यू, दे, और वहीं पे जब अभी हमने देखा था जैसे राहुल एंड रोशनी, प्रिया एंड दिया, डॉक्टर्स, बर्ड्स, टीचर्स, कारपेंटर्स, इस तरीके से ये हम यूज करते हैं। अब हम इसको कहाँ ये टेंस, अभी तो हमने देखा कि हिंदी के अंदर कि भाई जहां पे चुका है, चुके हैं या चुकी है करके फिनिश हो रहे हैं, या वो काम जो अभी फिनिश हुआ है उनके लिए यूज करते हैं। इनके अलावा हम इनको और कहाँ यूज करते हैं, इनके अलावा भी इसको कई जगह हम यूज करते हैं, वो हम और देखते हैं। एक एक रूल करके हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे कि कहाँ इसको कैसे यूज करते हैं। बेस यही है, देखो किसी भी टेंस की आप बात करो, 12 टेंस है हमारे, उनका बेस वही होता है, उनका हेल्पिंग वर्ब वही होता है, उनका वर्ब वही होता है, बस उनको कहाँ और कैसे यूज करना होता है ये हमें सीखना होता है। तो अब हम वही रूल्स को देखते हैं कि इनको कहाँ यूज करना है। देखो बेटा, इसका फर्स्ट रूल है कि ये उन कामों के लिए हम यूज करते हैं, उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो खत्म हो गए। अभी परफेक्ट नाम देखते हैं ना, परफेक्ट मतलब पूरा, तो वो काम जो पूरे हो गए, खत्म हुए हैं। जैसे she has written a letter, वो एक लेटर लिख चुकी है, भैया खत्म हो गया उसका लेटर लिखने का काम, अभी कोई काम नहीं बचा उसके पास में लेटर से संबंधित, वो काम फिनिश हो गया है। He has lost his pen, उसका पेन खो गया है, पूरा हो गया, ये काम खो गया, अभी उसको मिल नहीं रहा है या जो भी है, वो सिचुएशन आगे की है, पेन खो चुका है, ये काम हो गया। He has eaten all, बेटा देखो, he has eaten all the apples, वो सारी एप्पल्स खा
चुका है। भैया घर में सारे एप्पल खा गई उसने, कुछ नहीं बचा है घर में अब एप्पल के नाम पे, सब कुछ खत्म हो गया है, एप्पल खत्म हो गई। आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा है। तो मेरा जो पेन खरीदने का जो काम था वो खत्म हो गया, मैं खरीद चुकी हूँ पेन। तो ये जितने भी हमने यहाँ 4 सेंटेंस देखे बेटे, इसके अंदर सारा काम खत्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं है करने को, ये कंप्लीट वर्क है, हो गए हैं ये खत्म। तो फर्स्ट रूल क्या है, फिनिश्ड वर्क, ऐसे फिनिश्ड वर्क जो अभी खत्म हुए हैं उनके लिए हम इस टेंस को देखते हैं। रूल 2 क्या है इसका, पास्ट एक्शन। अब तुम बोलोगे मैम पास्ट एक्शन है तो पास्ट टेंस में क्यों नहीं गया, वो इसमें क्यों है? यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जितने भी पास्ट एक्शन अभी जो हम सेंटेंस में देखने वाले हैं, ये पास्ट एक्शन वो है जिनका अभी तक इम्पैक्ट चल रहा है, मतलब वो काम हो गया लेकिन उस काम का प्रभाव अभी भी है, वो हमको इफेक्ट कर रहा है वो काम। कैसे? He has cut his finger, उसने अपनी उंगली काट ली है। अब काट ली, काटना जो है वो तो फिनिश हो गया, कट गई है, हो गया, लेकिन हो सकता है उसको पेन हो रहा हो सकता है खून आ रहा हो सकता है उसको डॉक्टर की जरूरत हो, मतलब उंगली काटने के बाद जो भी प्रोसेस है, दर्द होना, रोना, जो भी है, उसका अभी तक प्रभाव है, वो चल रहा है, रो रहा है, खून निकल रहा है, कुछ भी। नेक्स्ट है, इसको और देखते हैं, द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन, लिफ्ट जो है वो खराब हो चुकी है, चलना बंद हो गई है। अब चलना बंद हो गई है तो मतलब क्या है, आप लिफ्ट को यूज नहीं कर सकते हो, तो इसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है, लिफ्ट के खराब होने का इम्पैक्ट अभी तक है जब तक हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हुआ ये पास्ट में, खत्म हो गया, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ था, भाई लिफ्ट खराब हो गई, बट लिफ्ट खराब होने का इम्पैक्ट अभी भी है। थर्ड है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है। अब फिनिश कर लिया है का क्या मतलब है, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था जो मुझे पूरा करना था, भाई मैं वो करके फ्री हो चुका हूँ, अब मैं फ्री। नेक्स्ट और देखते हैं, he hasn't arrived yet, वो अभी तक नहीं आया है। अब नहीं आया है का क्या मतलब, इसका मतलब उसको पहुंच जाना चाहिए था, वो नहीं आया है। अब नहीं आया तो हमें चिंता भी हो सकती है, हम लेट भी हो सकते हैं, या कुछ भी उसके नहीं आने की वजह से हो सकता है हमारा कोई दूसरा काम अटक रहा है या वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पास्ट एक्शंस थे जिनका प्रभाव प्रेजेंट में भी था, तो वो पास्ट एक्शंस जिनका प्रभाव प्रेजेंट में भी चलता है उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही काउंट करते हैं। डन, सेकेंड रूल क्लियर हो गया। फर्स्ट रूल वो काम जो अभी अभी फिनिश हो गए, सेकेंड रूल वो पास्ट एक्शन जो पास्ट में खत्म हुए थे लेकिन उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव अभी भी चल रहा है। अब हम इसका थर्ड रूल देखते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसे रूल की बात करेंगे जो कि बोर्ड के जो एग्जाम्स दे रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत एक ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। आपको बोर्ड्स में क्या होता है, फिल अप मिलते हैं, फिल द ब्लैंक्स मिलते हैं, उनको फिल करना होता है। अब उसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कौन सा टेंस आएगा या समझ नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ मैंने कुछ एडवर्ब्स लिखे हैं, अगर इनमें से कोई एडवर्ब आपको वहां सेंटेंस में दिखता है तो आप इजीली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वहां पे फिल कर सकते हैं। आप ये कह लीजिए कि एडवर्ब्स उनको पहचानने का, उस टेंस को पहचानने का एक तरीका है। देखो यट, यट मतलब अभी तक, ऑलवेज हमेशा, एवर हर बार हमेशा, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली कभी कभी, ऑफन अधिकतर, सेवरल टाइम्स बहुत बार, कई बार, ऑलरेडी पहले से, जस्ट अभी अभी, लेटली रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ या अप टू द प्रेजेंट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स या ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। इस तरीके का अगर कोई एडवर्ब बेटा आपको दिखता है सेंटेंस में तो आप इजीली वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिल कर सकते हैं, यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब उस कंडीशन में हैज और हैव रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये एक रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बोर्ड्स के एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए। अभी नेक्स्ट हम एक रूल और देख लेते हैं और फिर ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट रूल है वो है कंडीशनल क्लॉज। अब ये कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, जिसके अंदर दो काम होते हैं,
एक कंडीशन होती है और उसी कंडीशन पे बेस्ड दूसरा काम हो रहा होता है कि ये पूरा हो जाएगा तो ये भी आपका पूरा हो जाएगा। जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा, यानी कि जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, उस तरीके से। अब यहाँ क्या कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है लेकिन इसके कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर टाइम भी आता है, मतलब फ्यूचर को भी आपको ये बताता है कई बार। इसको सेंटेंस से थोड़ा हम समझते हैं। टेल मी, मुझे बताओ, व्हेन यू हैव फिनिश्ड, तुम्हारा काम कब खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर काम खत्म हो रहा था, यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ वो उससे पूछ रहा है कि भाई कब तक काम खत्म कर लोगे, तो ये फ्यूचर के टाइम के लिए या फ्यूचर को डिनोट कर रहा है कि ये काम कब तक खत्म हो जाएगा। उस कंडीशन में भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। इसी को दूसरे सेंटेंस से देखते हैं। आई कांट डिसाइड अनटिल, मैं जब तक निर्णय नहीं ले सकता, अनटिल का मतलब होता है जब तक, मैं जब तक निर्णय नहीं ले सकता, आई हैव डिस्कस्ड द मैटर विद माई वाइफ, जब तक मैं ये मामला अपनी वाइफ के साथ डिस्कस ना कर लूं। तो कंडीशन क्या है, निर्णय लेना। ये किस पे बेस्ड है, ये इसके डिस्कशन पे बेस्ड है कि जब तक ये डिस्कस नहीं करेगा घर जाके वाइफ से तब तक ये कोई निर्णय नहीं लेगा। तो एक तरफ तो कंडीशन आ गई, ये कंडीशन हो गई और ये इस कंडीशन पे बेस्ड एक्शन हो गया। तो जो आपकी कंडीशन होगी वो फ्यूचर की होगी। जैसे इसमें भी टेल मी व्हेन यू हैव फिनिश्ड, मुझे बताओ कब खत्म कर लोगे। तो ये काम जो है आपका बाद में होगा, फ्यूचर में होगा और ये अभी हो रहा है। डन। तो हमने 4 रूल देखे थे इसके। एक पास्ट एक्शंस जो जिनका इम्पैक्ट अभी तक है, एक हमने एडवर्ब्स देखे, वो एडवर्ब जो हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं इस टेंस को। एक हमने देखा था कि वो काम जो अभी अभी फिनिश हो गए, परफेक्ट यानी खत्म हो गए हैं अभी। और एक रूल 4th हमने कंडीशनल क्लॉज ये देखा। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो बहुत हार्ड लगता है, बहुत इजी है और इस पे बेस्ड जो है एग्जाम्स में एक मोस्टली आ ही जाता है एक सेंटेंस। तो आप इसके एडवर्ब्स अच्छे से करिए। इसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, मेन वर्ब इसका था।